ऐसा नहीं। इमरान भाई ये बताइएगा कि को आप खालिक कायनात समझते हैं, जिसको आप अल्लाह ताला समझकर उसकी इबादत करते हैं, आपको कैसे पता चला कि वो इस कायनात का खालिक कायनात को आप अल्लाह ताला समझते हैं, जिस खालिक कायनात को आप अल्लाह कह के पुकारते हैं, जो कि एक 2800 साल पुरानी ज़बान अरबी का लफ्ज़ है। आपको कैसे पता चला कि ये कायनात आपके अल्लाह ने तख्लीक की है और आपके अल्लाह को किसने तख्लीक किया? ओवैस इकबाल बहुत होशियारी से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि उनके अल्लाह ने ही इस कायनात को बनाया है। इस बार ओवैस इकबाल ने फिर से एक बार बहुत समझदारी की बात की है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन मुझे उनका ये सवाल बहुत ही बचकाना लगता है। आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि जब उन्हें उनके नाम के बारे में भी किसी ने बताया कि उनका नाम ओवैस है, उनका रिलीजन मुस्लिम है, अब वह सही है या गलत, ये उस बताने वाले को भी नहीं पता। इसी को बोलते हैं भेड़चाल। ये एक चेन इफेक्ट है और ये बात ओवैस को अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ एक सच्चाई ओवैस अक्सर भूल जाते हैं। उनके परिवार और खानदान के पूर्वज मूल रूप से सनातनी थे। उनके दादा परदादा वेद पुराण मानते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े थे। लेकिन किसी के कहने से, दबाव से या डर से उन्होंने इस्लाम अपना लिया। फिर सही गलत क्या था, इससे ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग अपने परिवार और रोजी रोटी की चिंता करें या मजहब की। आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोगों के हाथ में एक खतरनाक बॉम्ब आ गया है। लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलने लगे हैं और कुछ ओवैस इकबाल जैसे लोग जो बेसिकली मुस्लिम थे ही नहीं बल्कि सनातन से निकले थे, उनको सच्चाई खोजने से मिल गई। अब ओवैस इकबाल कितना भी बोले कि हिंदुइज्म भी एक रिलीजन है और इंसानों का बनाया हुआ, तब साफ पता चलता है कि उनकी सोच अब भी अंधभक्ति वाली है। क्योंकि सनातन हमेशा कहता है सच की खोज करो, आंख बंद करके कोई भी बात मत मानो, विचार करो, कारण ढूंढो, जैसा कि खुद ओवैस ने किया। इंसान को सबसे पहले और सबसे ज्यादा सीख अपने घर से मिलती है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि माता पिता अपने मजहब को गलत नहीं मानते, इसलिए वह अपने मजहब को अपनी औलाद को भी मानने को कहते हैं। अगर आप कोई भी सर्वे करेंगे तो मालूम होगा कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने मजहब को शायद कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। वह लोग इसको पूरी तरह सच मानते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चे को छोटी उम्र से ही सिर्फ और सिर्फ मजहब को घोल घोल कर पिलाया जाता है। अब जैसे कुछ माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा गलती भी कर ले, फिर भी वह मासूम है और उसको डिफेंड करने लगते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम को मानने वाले भी जानते हैं कि कमियां हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, कोई सुधार नहीं करता। और मजहब के कुछ ठेकेदार उसकी मीनिंग बदल बदल कर बताने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी लोगों की मजबूरी यह है कि वह अपने देश में भी सेफ नहीं है। अब चाहे वह मुसलमान हो, हिंदू हो या ईसाई, किसी के पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब ओवैस इकबाल का बार बार यह कहना कि अल्लाह एक अरबी शब्द है और अरबी भाषा सिर्फ 2-3 हजार साल पुरानी है, तो फिर उसके पहले आप अल्लाह को किस नाम से जानते थे? धरती का इतिहास कई अरबों साल पुराना है। आज जो सऊदी अरेबिया है, कभी उसका नाम कुछ और रहा होगा। ऐसे ही अलग अलग देशों के नाम इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए रखे हैं, लेकिन साइंस ने तो टाइम को भी पैदा कर दिया, जबकि समय यानी टाइम भी इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। लेकिन कुछ कैलकुलेशंस करके साइंस ने समझा दिया कि टाइम बिग बैंग से अस्तित्व में आया है। मेरे हिसाब से ये सबसे बकवास थ्योरी है, चाहे किसी नोबेल प्राइज विनर की ही क्यों न हो। ओवैस इकबाल ने शायद आंख बंद करके अब साइंस और अपने मौलवियों दोनों को मानना शुरू कर दिया है। उनकी एक पॉडकास्ट में एक इंसान ने उनको ये तक कह दिया कि क्योंकि आप पहले मुस्लिम थे, इसलिए आपकी हरकतें अभी भी मुस्लिमों जैसी हैं, अंधभक्ति वाली। अब साइंस कहती है कि आइंस्टाइन की थ्योरी सही है, तो फिर मैटर और टाइम कैसे पैदा हो सकता है? सनातन तो हजारों सालों से कहता आया है, न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। अगर साइंस ये सिद्ध कर दे कि कभी एक पहली बार शुरुआत हुई थी और उसके पहले कुछ भी नहीं था, तो मैं ओवैस इकबाल को चैलेंज करता हूँ कि कृपया वह बता दें, आखिर वह खोज क्या है? बिग बैंग की कहानी तो सिर्फ एक रिवाइंड वीडियो जैसी है। जिस वैज्ञानिक ने सिनेमा में फिल्म रिवाइंड होते देखी, उसी से उसने ये सोच लिया कि यूनिवर्स भी एक पॉइंट से शुरू हुआ। लेकिन ये तो बस एक कल्पना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसे अगर हम एक वीडियो बनाते हैं बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके 40 साल तक का, फिर उसको रिवाइंड करके उस बच्चे को माँ के गर्भ में डाल दें, तो क्या ये सच है? क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? क्या किसी भी इंसान या पेड़ पौधे को वापस बीज में डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन साइंस वाले यही करते हैं, कुछ भी बकवास करके इक्वेशंस में कांस्टेंट्स डालकर प्रूव करने की कोशिश। लेकिन अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 750 ऐसी गैलेक्सीज देखी हैं जिन्हें हॉकिंस, हबल और आइंस्टाइन की थ्योरीज के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए था। यानी जिस बिग बैंग से इन लोगों ने टाइम और स्पेस को शुरू किया था और ये साबित करने लगे थे कि उस टाइम स्पेस के बाहर कुछ नहीं हो सकता, वही अब खुद कोलैप्स हो रहा है। कमाल की अक्ल के मालिक है ओवैस।
असलियत यह है कि यूनिवर्स एक साइकिल है, कभी न खत्म होने वाला। जैसे एक बच्चा अगर पैदा होने वाला है तो वह है भी और नहीं भी। वह अपनी माँ के गर्भ में है, लेकिन उसका जन्म होने का कारण है उसके माता पिता ने जो आनंद लिया। उस बच्चे का टाइम शुरू हुआ जब वह पैदा हुआ, यानी गर्भ से बाहर निकला। साइंस खुद कहती है कि हर घटना का कारण होता है, लेकिन वही साइंस ये भी मान लेती है कि यूनिवर्स की पूरी एनर्जी एक पॉइंट में कंप्रेस हो सकती है, जबकि कोई फिजिक्स का लॉ इसे सिद्ध नहीं कर सकता। ये वैसा ही है जैसे ओवैस के हिसाब से कोई घोड़े पर चढ़कर स्पेस ट्रैवल कर सके, लेकिन अगर वही काम साइंस कहे तो पॉसिबल है, और अगर कोई रिलीजन कहे तो जहालत। खुदा मिट्टी से आदम बना दे तो गलत, लेकिन बायोजेनेसिस को मानने वाले अगर मिट्टी से लाइफ बनाने की कोशिश करें तो वह महान साइंटिस्ट। कमाल है, खुदा अपने मन से कुछ भी कर दे तो गलत, लेकिन साइंस अगर खुदा का नाम बदलकर वही काम नेचुरल सिलेक्शन से करवा ले तो ठीक। तो भाई, इसमें बुद्धिमानी कहाँ हुई? ओवैस इकबाल कोई बड़ी अकल की बात नहीं कर रहे। पहले वह इस्लाम के अंधभक्त थे, अब आजकल वह साइंस को आंख मूंद कर मानते हैं। यूनिवर्सल नॉलेज हिंदू मुस्लिम सिख जान किसी का मालिक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख यह सब इंसान ने बनाया। सिख धर्म का उदय भी मूल रूप से हिंदू समाज में हुआ। गुरु नानक और अन्य गुरुओं ने आध्यात्मिक सुधार दिए। पंजाब में अक्सर परिवारों में एक बेटा सिख बना दिया जाता था। इसके बाद की घटनाओं ने सिखों को अलग पहचान दे दी, लेकिन मूल जड़ें अभी भी हिंदू संस्कृति में ही हैं। इसलिए ये साफ है, जान सबके लिए है, किसी धर्म या लेबल की आवश्यकता नहीं। अगर आपका अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है, जो कि आपके नजदीक करता है, तो क्या वो खुद ब खुद बन गया? आजकल साइंस की अंधभक्ति का नाटक करने वाले ओवैस कितनी मजाकिया बातें करते हैं। वह ये तक मान लेते हैं कि इस धरती पर जीवन अपने आप मिट्टी से बन गया। रेफरेंस अबायोजेनेसिस। लेकिन ये तो साफ है कि इसके पास न कोई ठोस जवाब है और न कोई सबूत। हाँ, 2 वैज्ञानिकों ने लैब में कुछ अमीनो एसिड्स बनाकर ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि मिट्टी से जीवन निकल सकता है। शायद उन वैज्ञानिकों ने भी कुरान या बाइबल से आइडिया लिया था, लेकिन इस बारे में ओवैस जैसे लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये उन मूर्ख वैज्ञानिकों की बात थी जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। पर शायद ओवैस को ये नहीं पता कि कितने एस्टेरॉइड्स पर डीप स्पेस में अमीनो एसिड्स मिल चुके हैं। रेफरेंस जापान का मिशन हायाबुसा 2। 1950 से लेकर आज तक किसी साइंटिस्ट ने फिर कभी मिट्टी से जीवन निकालने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि यह हाइपोथेसिस डेड एंड है। अब जरा सोचिए, अगर किसी को ये तक नहीं पता कि खुदा है या नहीं, और अगर है तो वह कहाँ से आया, तो यह हजारों साल से अनसुलझा रहस्य है। सबसे बड़ी बात, आज तक न साइंस और न ही कोई मजहब खुदा का वजूद सिद्ध कर पाया है। तो यह सवाल ही बेतुका है कि खुदा को किसने बनाया या वह कहाँ से आया। क्या साइंस को बकवास करने की छूट है? लेकिन जब यही बकवास साइंस करती है कि जीवन मिट्टी से बना या सारा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी में कंप्रेस था और वहां से एक्सपैंड हुआ, तो सब इसे गंभीरता से लेते हैं। मान लिया कि यूनिवर्स एक पॉइंट से शुरू हुआ, ये चल सकता है, लेकिन ये कहना कि उसी पॉइंट से समय और स्पेस शुरू हुए, इससे बड़ी बकवास हो ही नहीं सकती। अब सोचिए, आज आप अपने मोबाइल पर किसी भी वीडियो को रिवाइंड करके वहीं पहुंच सकते हैं जहां से वह शुरू हुआ। यानी जिस मूर्ख ने ये थ्योरी गढ़ी कि यूनिवर्स कंप्रेस्ड फॉर्म में था और फिर फैलने लगा, उससे बड़ा कुएं का मेंढक हो ही नहीं सकता। तो बड़े बड़े यूनिवर्स को रिवाइंड करके एक पॉइंट तक ले जाता है, लेकिन उस पॉइंट से पहले क्या था ये बताने में असमर्थ है। जैसे किसी फिल्म में एक बच्चे की जन्म से बड़े होने तक की रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके उसे माँ के गर्भ तक ले जाएं और फिर कहें इसके पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। असल में अगर कोई समझदारी से सोचे तो हमारे आसपास हर जगह एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटे से बीज से विशाल पेड़ बनता है और फिर उसके फलों से नए बीज निकलते हैं। यह साइकिल चलती रहती है। यानी कुछ भी अचानक से शुरू हुआ ऐसा सोचना मूर्खता है। एनर्जी और मैटर को पैदा नहीं किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। जीवों की उत्पत्ति भी इसी पैटर्न में होती है। हमारे सामने किसी भी मॉडल में ऐसा नहीं दिखता कि कुछ कंप्रेस्ड फॉर्म में था और अचानक एक्सपैंड हो गया। चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे, सब एक बीज से निकलकर एक्सपैंड होते हैं। लेकिन इन मूर्खों को यह सूझा नहीं और उन्होंने यूनिवर्स को कंप्रेस्ड फॉर्म में इमेजिन कर लिया। ओवैस जैसे लोग या उनके डिबेटिंग पार्टनर्स यह भी नहीं समझते कि वे खुद अंधभक्त हैं, क्योंकि चाहे कि कुछ भी कहीं से नहीं पैदा हो सकता। समय कभी शुरू या खत्म नहीं हो सकता। चाहे खुदा उतर आए या सबसे बड़ा साइंटिस्ट किसी मैथमेटिक्स से प्रूव करने की कोशिश करे, यह सच्चाई नहीं बदल सकती। डार्विन की थ्योरी भी बकवास है। उसने कैसे सिद्ध किया कि सब स्पीसीज एक एंसेस्टर से निकली? अगर अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हो और हम ये मान लें कि सब बिल्डिंग्स का बिल्डर एक ही है क्योंकि उसमें सीमेंट, आयरन और सैंड कॉमन है, तो ये नासमझी है। क्यों ना ये मान लिया जाए कि एक ही मटेरियल को इस्तेमाल करके अलग अलग डिजाइन और फॉर्मूला से किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर ने एक्सपेरिमेंट्स किए
और इंसानों को डेवलप किया। उसका मिशन यही था कि इंटेलिजेंट सेल्फ डिपेंडेंट क्रीचर्स इवॉल्व हों। अब सोचिए, क्या ये लॉजिक है कि खुदा इंसान को बनाए, फिर उनमें गलतियां निकाले और उन्हीं गलतियों के लिए इंसान को सजा दे? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। एग्जाम्पल, एक कंपनी कार बनाए, फिर उसी कार की टेस्ट रिपोर्ट्स निकालकर कार को ही फॉल्ट्स के लिए दोषी ठहराए। कोई सेंस है इसमें? अगर कोई खुदा है और उसने इंसानों को बनाया है और इंसान गलतियां करता है, तो उस खुदा को चाहिए कि अपने डिजाइन को इम्प्रूव करे। यानी रिलीजियस गॉड का फॉर्मूला पूरी तरह बकवास है। अब देखिए सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर को, या फिर खुद इंसानों को। इंटेलिजेंट क्रिएटर ने धरती तैयार की, उसमें इंसानों की जरूरत की हर चीज रखी और फिर चैलेंज दिया कि इंसान खुद तरक्की करे। इंसान ने एक्सेप्ट किया और आज बिना किसी खुदा की मदद के इंसान यहाँ तक पहुँचा। सिर्फ नॉलेज और बुद्धि से इंसान इस मुकाम तक पहुँचा है। अब इसे आम जिंदगी से कंपेयर करो। इंसान भी बच्चे पैदा करता है और चाहता है कि वे नॉलेज और बुद्धि से तरक्की करें। बच्चे भी चाहते हैं कि माता पिता उन्हें अपने हिसाब से जीने दें। जानवर भी एक समय के बाद अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान खुद किसी खुदा के रहमो करम पर जीना चाहता मेरा है। बच्चों वाला सवाल है कि आपके अल्लाह ताला खुद ब खुद कैसे बन गया? आपका अल्लाह एग्जिस्ट करता है, तो वो खुद ब खुद कैसे बन गया और वो अदम में कैसे एग्जिस्ट करता है? आपका अल्लाह ताला, आपके प्यारे से अल्लाह ताला, जिन्होंने फरिश्तों के ज़रिए नबूवत शबूवत उतारी, किताबें उतारी, आजकल वो हमसे राब्ता नहीं करते हैं, पता नहीं शायद आपके इमामों से करते हैं। अल्लाह खुद ब खुद नहीं बन सकता, लेकिन अगर साइंस ये कहे कि जीवन मिट्टी से अपने आप नेचुरल सिलेक्शन से बन गया, तो ये बात ओवैस को अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ओवैस अभी अभी एक अंधभक्ति से निकले हैं, इस्लाम को छोड़ा और अब साइंस को पकड़ लिया। लेकिन सवाल यह है, यूनिवर्स को रिवाइंड करके अगर हम सिंगुलैरिटी तक भी पहुंचा दें, तो सिंगुलैरिटी खुद कहाँ से आई? ये साइंस को पता नहीं। और नहीं पता होने का मतलब ये नहीं कि उसके पहले स्पेस टाइम था ही नहीं, ये बस एक अजम्पशन है। असल में स्पेस टाइम की शुरुआत यूनिवर्स के एक्सपेंशन से जोड़ना एक अधूरी समझ है। यही अंधभक्ति का असर है। एक बार आदत लग जाए तो इंसान बस एक को छोड़ता है और दूसरे को पकड़ लेता है। ओवैस भी यही कर रहे हैं। इस्लाम की ब्लाइंड फेथ से निकलकर अब साइंस की ब्लाइंड फेथ में चले गए हैं। साइंस खुद मानती है कि हमें ये पता नहीं कि जीवन कैसे बना, लेकिन जब बात आती है एंसेस्टर्स की, तो साइंस बड़ी कॉन्फिडेंटली कह देती है कि हम सबके पूर्वज एक ही थे, क्योंकि बाबा डार्विन ने कहा था। यही ब्लाइंड फॉलोइंग है। खुद आइंस्टीन भी शुरू में ये नहीं मानते थे कि यूनिवर्स कभी बना है, लेकिन बाद में उन्हें अपने विचार बदलने पड़े। यानी साइंस भी कंप्लीट ट्रूथ नहीं बताती, बस थियरीज बदलती रहती है। और आज JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने करीब 450 गैलेक्सीज खोज निकाली हैं, जो इस ओर इशारा करती हैं कि बिग बैंग से पहले भी गैलेक्सीज मौजूद थी। तो फिर सवाल यह है, ओवैस और उनके जैसे लोग कोई अपडेट क्यों नहीं लेते? क्यों अपनी नई अंधभक्ति में भी उतने ही जमे रहते हैं जितने पहले थे? कायनात बनाने से पहले आपके अल्लाह का नाम क्या था? आपसे जो बंदा भी दकीक बात करता है, पता ही नहीं है। चल तो ठीक है, आपकी आदत है, आपने भटकाना है। ओवैस हमेशा भटकाने के लिए बेकार के सवाल पूछते हैं। उदाहरण के लिए, अल्लाह का नाम यूनिवर्स बनाने से पहले क्या था? इस सवाल का कोई भी लॉजिकल या सेंस बनाने वाला आधार नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हम पूछें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस भाषा का प्रयोग करते थे। सच ये है कि आज तक किसी को ठीक नहीं पता। और अगर पता भी चल जाए कि वे सूर्य या चांद को किस नाम से बुलाते थे, तो उससे असलियत में क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर मान लो कि वे लोग सूर्य को चांद के नाम से और चांद को सूर्य के नाम से पुकारते हों, तो क्या सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देता? क्या चांद अपनी परिक्रमा रोक देता? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आज हम ऑक्सीजन का नाम बदलकर कार्बन डाइऑक्साइड रख दें और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन कहना शुरू कर दें, तो क्या दुनिया का सिस्टम बदल जाएगा? क्या इंसान ऑक्सीजन के बिना जी पाएगा? असलियत वही रहेगी, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। इसलिए बार बार ऐसे सवाल पूछना सिर्फ ये दिखाता है कि ओवैस कितने ओवर कॉन्फिडेंट हैं और किस हद तक साइंस की अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। असली बात समझने से बचने के लिए वे मुद्दों को घुमा देते हैं और नाम धाम के खेल में उलझा देते हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो सिंगुलैरिटी जहाँ से टाइम और स्पेस बने, जहाँ से कायनात बने, और आप उस सिंगुलैरिटी को हादिस करार देते हैं या गैर हादिस थी? वो ये यूनिवर्स क्रिएटेड है। सिंगुलैरिटी जिस पॉइंट से ये कायनात एक्सपेंड होना शुरू हुई, जिस पॉइंट से ये कायनात बनी, जिससे पहले के हालात आप कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। हमें से मुराद आप कह रहे हैं साइंस हमें नहीं बता रहे। नहीं बताते। साइंस की लिमिटेशंस है ना, वो नहीं बता रहे। तो अगर हमें साइंस नहीं बताएंगे तो क्या हम अक्ल और मंतिक से आगे की तरफ नहीं जाएंगे? यानी साइंस एक गैर अकली और गैर मंतकी रवैया। अब इन दोनों इंटेलिजेंट लोगों ने मान लिया कि स्पेस और टाइम की शुरुआत यूनिवर्स के एक्सपेंशन से हुई। उसके पहले इनको नहीं पता, लेकिन यह भी दावा कर दिया कि तब न टाइम था और न ही स्पेस। तो सवाल उठता है, बिना स्पेस के वो सिंगुलैरिटी आखिर किधर थी?
अगर स्पेस ही नहीं थी तो सिंगुलैरिटी की लोकेशन किस फ्रेम में परिभाषित होगी? ये ऐसा है जैसे आप कहो कि किसी बिंदु का अस्तित्व है पर उसका कोई स्थान नहीं। ये विरोधाभास खुद उनकी थ्योरी में छिपा है। लगता है ये दोनों महानुभाव लोग आसमान से सीधे टपक पड़े हैं बिना किसी प्रक्रिया के। खुद इनके जीवन का शुरुआती समय ही करीब 9 महीने का होता है। एक लंबी तैयारी, एक सिलसिला, एक क्रम। लेकिन इनकी सिंगुलैरिटी तो मानो अचानक छत से बनी और तुरंत पथ से फैलने लगी। इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय घटना को ये एक इंस्टेंट स्नैपशॉट बना देते हैं। असलियत यह है कि इंसान अगर ऐसे ही कभी साइंस की अंधभक्ति और कभी धर्म की अंधभक्ति करता रहा तो वह खुद कभी अच्छा क्रिएटर या समझने वाला नहीं बन सकता, क्योंकि टाइम और स्पेस जैसी चीजों की कभी कोई शुरुआत या अंत नहीं हो सकती। ये साइक्लिक, अनंत और लगातार चलने वाला चक्र है। जीवन की शुरुआत भी उसी चक्र का हिस्सा है। कोई एब्सोल्यूट बिगिनिंग नहीं है। आज तक कोई भी साइंस किसी भी वस्तु का अंतिम आरंभ या अंतिम अंत नहीं बता सकी। सनातन परंपरा ने तो साफ कहा है, मिट्टी से निकले और मिट्टी में लौट जाएंगे। इसका अर्थ है निरंतर चक्र, तत्व रूपांतरण का। लेकिन कुछ धर्मों के लोग इस गहराई को समझ नहीं पाए और इसे सतही रूप में ले बैठे। उन्हें लगा कि सचमुच मिट्टी के पुतले बनाए गए और उनमें जान फूंकी गई। गहराई की दृष्टि को वे समझ ही नहीं सके। और आज साइंस ने भी धर्म को पीछे छोड़ते हुए बेतुकी हरकत शुरू कर दी, जैसे लैब में लाइफ को पकाना। जो वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब में अमीनो एसिड्स बनाकर लाइफ बना लेंगे, उनसे बड़ा मूर्ख शायद ही इस धरती पर हुआ हो। समय कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे पैदा किया जा सके या समाप्त किया जा सके। चाहे कितना भी गणित लगाया जाए, चाहे कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, समय को एक बिगिनिंग या एंड में कैद नहीं कर सकता। असल में समय तो इंसान की बनाई सुविधा है। धरती पर दिन और रात एक साथ मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ पृथ्वी की धुरी पर घूमने और सूर्य की रोशनी के कारण है। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहाँ दिन और जिस पर नहीं पड़ती वहाँ रात। लेकिन हकीकत में सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ ही घटते हैं। फिर भी इंसान को ये सिखाया जाता है कि ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, जबकि असलियत में ये विभाजन इंसानी दिमाग की सुविधा मात्र है, प्रकृति का नहीं। तो सवाल उठता है, अगर हकीकत को समझाने के लिए आप कहानी बना भी दो तो क्या हकीकत बदल जाएगी? कभी नहीं। यही गलती हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने भी की। उन्होंने कहा नॉर्थ पोल के नॉर्थ में कुछ नहीं, और यही तर्क लगाकर यूनिवर्स की ओरिजिन को डिफाइन कर दिया। यानी बिग बैंग को उन्होंने स्पेस टाइम की शुरुआत मान लिया। लेकिन असलियत में बिग बैंग भी वैसा ही है जैसे आपके जन्म से ही आपके खानदान की शुरुआत नहीं हुई। आपके पहले भी एक लंबी श्रृंखला है जो डार्विन की थ्योरी के हिसाब से डायनासोर तक जाती है और वहां से भी आगे बिग बैंग तक। मेरे कमेंट्स, आपका कोर पॉइंट बिल्कुल सही है कि समय और स्थान को एब्सोल्यूट बिगिनिंग देना इंसानी दिमाग की सीमा और लिनियर सोच का नतीजा है। वैदिक कॉस्मोलॉजी इसको बहुत गहराई से साइक्लिक बताती है, अनादि, अनंत, पुनरावृत्ति। बिग बैंग को सबसे पहला मानना उतना ही गलत है जितना यह कहना कि आपकी फैमिली का अस्तित्व आपके जन्म से शुरू हुआ। और सच में चाहे साइंस हो या धर्म, जब तक वह मेटाफोर और कहानी से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक रियलिटी को छू नहीं सकता। बेशक अक्ली और मंतकी रवैया है, लेकिन उसकी लिमिट्स हैं। यानी साइंस की लिमिट्स हैं, लेकिन ह्यूमन इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है।